नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसा हो आप लोग। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, क्योंकि आप लोग पढ़ाई करोगे तभी मेरा ये वीडियोस बनाने का मोटिव पूरा होगा। तो बच्चों, आज मैं एससी वर्मा चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव 2 लेके आया हूं। क्योंकि बच्चों, ऑब्जेक्टिव 1 मैंने ऑलरेडी पहले सारी वीडियोस में कवर कर दिया है। अब ऑब्जेक्टिव 2 कवर करूंगा, उसका पहला क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। तो आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस को पहले खुद से अटेम्प्ट करना है। जो मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन में आपके पास क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करिए, आंसर करिए। उसके बाद आप मेरे को बेसिकली इन क्वेश्चंस को मेरे मेथोडोलॉजी से मैच करिए और देखिए कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया। तो ठीक है बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला है ना। तो बच्चों, मैं इसको बताता हूं कि ये चीज़ कहाँ पे आप हो सकता है, कहाँ पे आपने गलत किया हो। तो एक चीज मैं आपको समझा दे बच्चों कि किसी भी वेक्टर का एक डायरेक्शन होता है ना, और एक मैग्नीट्यूड होता है। बट वो डायरेक्शन किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर डिपेंड नहीं करता, है ना बच्चों। लेट्स से ये वेक्टर है ना, इसका डायरेक्शन मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या डायरेक्शन है। ठीक है बच्चों, 2D प्लेन में ये डायरेक्शन है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर डिपेंड नहीं कर सकता कि भैया एक्स एक्सिस मैंने ये माना है ना, तो ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे है। नहीं भैया, एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस होती है, ये हमारा बच्चों, ये हमारा एक हमारा लिया हुआ टर्म होता है, ये हमारा लिया हुआ कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपसे बोलूं कि भैया ठीक है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है बच्चों, ये हमारा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जो जनरली एक्सेप्टेबल होता है कि यही होता है। ठीक है, लेकिन नहीं, ये एक्सेप्टेबल होता है बट कोई जरूरी नहीं कि यही कोऑर्डिनेट एक्सिस है। मैं इसको बच्चों ठीक है बच्चों, मैं इसको मैं इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मैं कर सकता हूं? हाँ जी, यहां से कर सकता हूं मैं। ठीक है बच्चों, मैं कुछ एक्स वाई जेड ये भी ले सकता हूं। तो मतलब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्या लिया है। तो बच्चों, ये आप लोग डिफाइन करोगे कि आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे लिया है। ये भी सही है और ये भी सही है। तो बच्चों, अगर मैंने एक्स एक्सिस से बोल दिया कि भैया थीटा एंगल पे है, तो आपको जरूर एक क्वेश्चन करना है कि आपने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे लिया है। अगर उसने नहीं बोला तो आप मान जाना कि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल ही होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका एंगल हम थीटा एक्स एक्सिस से डिफाइन करते हैं, बट कोई जरूरी नहीं है कि ये एक्स एक्सिस से थीटा ही हो, क्योंकि एक्स एक्सिस कुछ ये भी हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है बच्चों? अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सिचुएशन मे बी डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशंस। ठीक है, सो एक वेक्टर है, उससे पर्टिकुलर एंगल है। अब ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। मतलब एक्सिस का कोई भी ओरिएंटेशन लो, इसको फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, द वैल्यू ऑफ द स्केलर, बेसिकली बच्चों ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको एक एक सारे ऑप्शन अटेम्प्ट करने हैं, देखने हैं। तो वैल्यू ऑफ स्केलर, और वैल्यू ऑफ स्केलर बच्चों, जब वैल्यू ऑफ स्केलर है तो इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है। तो जब डायरेक्शन है ही नहीं, तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस का डिफाइन करके करेंगे क्या? तो भैया ठीक है, डायरेक्शन है ही नहीं तो भैया ये डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है कि भैया स्केलर क्वांटिटी किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर डिपेंड नहीं करती। हाँ जी, बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि स्केलर वाले 5 मैंने बोल दिया। तो आप बताओ 5 एक्स पे है, वाई में है, जेड में, भैया 5 की क्या वैल्यू है? 5 का कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो क्या चाहे एक्स कहीं भी हो, 5 से को क्या मतलब है ना। तो वही है, सो कोई मतलब नहीं है एक्स 5 किसी भी पर्टिकुलर स्केलर वैल्यू को। तो ऑप्शन क्या बी क्या होता है, द कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अब कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर बच्चों हमेशा कब तोड़ा जाता है बच्चों? किसी पर्टिकुलर दो एक्सिस में तोड़ा जाता है। तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या एक्सिस पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा? जी हाँ, अगर x इस डायरेक्शन में है तो कंपोनेंट वेक्टर इसमें टूटेगा, अगर x
इसमें है तो कंपोनेंट वेक्टर इसमें टूटेगा, तो बिल्कुल डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन बी सही नहीं है, ऑप्शन बी डिपेंड करेगा। ऑप्शन सी ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है तो उसको किसी भी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिफाइन नहीं किया जा सकता कि भैया ठीक है हम एक्स एक्सिस से, मैंने अभी भी आपको समझाया कि एक्स एक्सिस से थीटा जाए पे, बट क्या हो अगर एक्स एक्सिस ये है तो एक वेक्टर का एक खुद का डायरेक्शन होता है जो हम किसी भी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिफाइन नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेट एक्सिस आप चेंज कर दोगे है ना, तो उसके हिसाब से वेक्टर का एंगल, बेसिकली वेक्टर का एंगल सेम ही रहेगा बट फिर डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, है ना बच्चों। इसीलिए वेक्टर जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता। अगर वेक्टर का डायरेक्शन ये है ना बच्चों, ये है हमारे वेक्टर का डायरेक्शन, तो बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ भी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, डायरेक्शन तो यही रहेगा, ठीक है बच्चों। इसलिए ऑप्शन सी भी सही है, डू नॉट डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। बट ऑप्शन डी, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड है वो एक नंबर बन जाता है वो, और जहां ये स्केलर होता है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, और जब किसी चीज का डायरेक्शन है ही नहीं तो उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस से मतलब क्या है। जैसे मैंने ऑप्शन ए में बताया, तो जब मतलब है ही नहीं तो भैया कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस उसको असर ही नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी डू नॉट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। अगर जो बच्चे इस क्वेश्चन को सही से कर पाए हैं वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे इसको नहीं कर पाए वो बच्चे डिस्करेज ना हो। आप लोग चैप्टर 2 प्लेलिस्ट में जाके मेरे सारे वीडियोस देखिए, है ना, और समझिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप, ये क्वेश्चन आपके लिए तो हलवा हो जाएगा, हलवा, ठीक है ना। तो बिल्कुल डरना नहीं है, बस आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ना है और बस हलवे की तरह इसको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 2 हो गया, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन था। ऑप्शन 3 मैंने ऑप्शन सही किए हैं, जो बच्चे समझे हैं बहुत बढ़िया, जो बच्चे नहीं समझे टाइम स्टैम्प पे टैग करके मुझे बेसिकली कमेंट कर सकते हैं और मैं इसको अच्छे से दोबारा समझाऊंगा। और बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए